जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक सशस्त्र सीमा बल की तरफ से एसएसबी की तरफ से एक नोटिस वायरल हो रहा है और एक सीआरपीएफ की रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड एक नोटिस वायरल है। इन दोनों नोटिस में दोस्तों सीआरपीएफ जनरल ड्यूटी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के लिए रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस क्या हैं मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा, और क्या इस नोटिस की वजह से जो सीपीओ 2024 का प्रोसेस है क्या अब वो फास्ट हो जाएगा या उसमें कुछ अपडेट देखने के लिए मिलेगा। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा वो सिर्फ इन नोटिस के ऊपर बेस्ड होगी। इसमें मेरा अपना बनाया हुआ कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कुछ भी उल्टा सीधा ना लिखें। तो दोस्तों बात करें एसएसबी एसआई के नोटिस से रिलेटेड, तो उस नोटिस में दोस्तों जो एसएसबी सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी और इंस्पेक्टर रैंक के रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो दोस्तों जो एसएसबी एसआई का नोटिस है वो मैं आपको बता देता हूँ उसमें क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसमें जो सब इंस्पेक्टर जनरल ड्यूटी ग्रुप बी नॉन गजेटेड पोस्ट, इनके लिए दोस्तों जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस हैं। तो वो इस नोटिफिकेशन में बताया गया है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगा और इसमें क्या पे स्केल रहेगा और प्रमोशन किस तरीके से होगा। क्योंकि दोस्तों हुआ क्या है कि जो अभी सीपीओ 2024 का जो प्रोसेस चल रहा है वो डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ कैंडिडेट्स थे जिन्होंने कोर्ट केस किया हुआ है अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड्स जो हाइट मेजरमेंट में फेल हुए थे, ठीक। नोटिस में दोस्तों ये भी दिया गया है कि इसमें जो हाइट स्टैंडर्ड हैं वो भी बताए गए हैं। मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स इसमें जो कैटेगरीज में जो कैंडिडेट्स आते हैं, सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश और कुछ यूटी जे एंड के से जो कैंडिडेट्स आते हैं इस कैटेगरी में, उनके लिए हाइट स्टैंडर्ड दोस्तों मेल्स के लिए 165 सेंटीमीटर एंड फीमेल्स के लिए 155 सेंटीमीटर्स। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था कि जो सीपीओ 2024 वाली जो वैकेंसी है उसमें कुछ कैंडिडेट जो 157.5 जिनकी हाइट थी उन्होंने कोर्ट केस कर दिया था वैकेंसी में। और जैसा कि आप सभी ने अभी देखा, जो रिवाइज्ड नोटिफिकेशन है एसएसबी एसआई की तरफ से, इसमें भी साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेल्स के लिए मिनिमम हाइट स्टैंडर्ड्स हैं वो 165 हैं जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो ये ऐसा इसीलिए मेंशन किया हुआ है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन जो रिलीज़ किया है एसएसबी एसआई ने, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पज़ है, वो है ट्रांसपेरेंसी रखना। क्योंकि कल को कोई अदर कैंडिडेट फिर से इस तरीके का काम ना करे जिससे जो है वैकेंसी फिर डिले होती है, उसका प्रोसेस डिले होता है। इसीलिए सीआरपीएफ एसआई और एसएसबी एसआई इन दोनों फोर्सेज ने अपना रिक्रूटमेंट से रिलेटेड और प्रमोशन से रिलेटेड, एसआई या इंस्पेक्टर रैंक के प्रमोशन से रिलेटेड जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको क्लियरली एक बार फिर से रिवाइज्ड किया है और स्पेसिफाई किया है कि अपकमिंग वैकेंसी जो भी आएगी उसमें ये साफ साफ मेंशन है दोस्तों कि 33% जो वैकेंसी हैं वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से फिल करी जाएंगी एसएसबी एसआई के अंदर। ऐसा ही कुछ सीआरपीएफ एसआई के अंदर भी नोटिस में है कि जो एसआई जीडी जनरल ड्यूटी उसके रिक्रूटमेंट्स में भी उन्होंने भी अपने नोटिफिकेशन में यही जो टर्म्स एंड कंडीशन है उनको रिवाइज किया हुआ है, जिससे कल को कोई कैंडिडेट्स या कल को कोई सर्विंग सोल्जर या फिर सर्विंग ऑफिसर किसी भी तरीके का क्लेम ना कर पाए। इसीलिए इन्होंने हाइट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, मेडिकल स्टैंडर्ड्स और प्रमोशन से रिलेटेड जितने भी क्वालिफिकेशन हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उन सभी को एक बार फिर से मेंशन किया हुआ है अच्छे तरीके से। बस इस नोटिस में यही था, और इस नोटिस का पर्पज़ दोस्तों समराइज अगर मैं आपको करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने हैं और क्या स्टैंडर्ड होने चाहिए, वो सब कुछ उसमें मेंशन किया हुआ है। और प्रमोशन के बेसिस पर एसआई और इंस्पेक्टर को किस तरीके से प्रमोशन मिलेगा वो भी इसमें मेंशन किया हुआ है नोटिस में। तो पूरा नोटिस आप टेलीग्राम ग्रुप पर पड़ा हुआ वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन इस नोटिस से आप एक आइडिया लगा सकते हैं, इस नोटिस का पर्पज़ ये है, अब हमारी जो फोर्सेज हैं उन्होंने अपनी तरफ से फोर्सेज ने अपना एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है। अब जल्दी ही जो 2025 का नोटिफिकेशन आएगा वो भी आ जाएगा, और मुझे लगता है कि अब इसके बाद बहुत कम टाइम लगेगा सीपीओ मेंस का रिजल्ट और मेडिकल अपडेट आने में, क्योंकि फोर्सेज अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहती थी। इसीलिए ये प्रोसेस अंदर चल रहा था कि रिवाइज्ड रूल्स एंड रेगुलेशन लाने का फोर्सेज के अंदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड। तो मुझे अब लगता है कि अब ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए सीपीओ 2024 के प्रोसेस की। आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों सीआरपीएफ और एसएसबी के इस नोटिस का अगर मैं समरी आपको बताऊं तो बस इतनी है कि फोर्सेज अपनी तरफ से कोई भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं उनमें कोई भी किसी भी तरीके की नॉन ट्रांसपेरेंसी नहीं रखना चाहती है या किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन नहीं रखना चाहती। इसीलिए उन्होंने
पहले ही रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो एसआई का होता है और इंस्पेक्टर रैंक के जितने भी प्रमोशन होते हैं, उन सभी के रिक्रूटमेंट और प्रमोशन से रिलेटेड जो भी क्राइटेरियाज होते हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तौर पर एक बार फिर से रिवाइज किए हैं। और मुझे लगता है इसी वजह से सीपीओ का जो प्रोसेस है अभी तक डिले चल रहा था, क्योंकि फोर्सेज अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं उनको रिवाइज करने में लगी हुई हैं। कल को किसी कैंडिडेट्स को दिक्कत ना हो और ट्रांसपेरेंसी रहे, जिससे अभी जो 2024 का जो प्रोसेस डिले हुआ है इस तरीके से कोई भी दिक्कत इन फ्यूचर आपको देखने के लिए ना मिले। इसीलिए फोर्सेज ने इतना टाइम दिया था। मुझे लग रहा है कि अब ये मैटर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अब सॉल्व होने लगा है। अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीपीओ 2024 का मेंस का रिजल्ट और सीपीओ मेडिकल डेट अब जल्दी अनाउंस होंगे। हालांकि जो कोर्ट केस है उसकी हियरिंग अभी सितंबर में होनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वैलिड है अब। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।